We have next question is, he has scored 42 goals for India in 107 appearances. He started soccer school in Delhi. इन्होंने 42 गोल्स करे हैं इंडिया से 107 अपीयरेंस में, और इन्होंने स्टार्ट जो किया था वो स्टार्ट किया था दिल्ली के सॉकर स्कूल से इन अगस्त 2011। अगस्त में 2011 में इन्होंने स्टार्ट किया था दिल्ली के सॉकर स्कूल से। ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, और उन्होंने अनाउंस किया था कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं इंटरनेशनल फुटबॉल से। तो ये एक कौन है, ये फुटबॉल प्लेयर है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है बेचंग भूटिया, BAICHUNG, बेचंग BHUTIA, भूटिया, बेचंग भूटिया। और ये कौन है? ये एक फुटबॉल प्लेयर है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द 2016 समर ओलंपिक्स शी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 58 kg कैटेगरी। 2016 में समर ओलंपिक्स में इन्होंने जीता था एक ब्रॉन्ज मेडल जिसका वेट था 58 kg कैटेगरी का, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स। और ये पहली ऐसी फीमेल थी जो रेसलर में इनको एक मेडल मिला था ओलंपिक्स में। एंड द फोर्थ फीमेल ओलंपिक्स मेडलिस्ट फ्रॉम द कंट्री, और एक कंट्री की फोर्थ फीमेल ओलंपिक्स मेडलिस्ट हैं जिनका नाम क्या है? इनका नाम है साक्षी मलिक। तो शी इज़ अ रेसलर, ये एक रेसलर है साक्षी मलिक, SAKSHI, साक्षी MALIK, मलिक, साक्षी मलिक। ही इज़ अ रेसलर, शी इज़ अ रेसलर, ये कौन है? ये एक रेसलर है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी इज़ एन इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर। ये एक इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं एट द 2016 समर ओलंपिक्स। और इन्होंने 2016 में समर ओलंपिक्स में शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल। इन्होंने 2016 में समर जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें फर्स्ट मेडल मिला था इन्हें ओलंपिक सिल्वर में। इनको सिल्वर का एक मेडल मिला है किस चीज़ में? इंडियन वुमेन में। तो ये कौन है? ये है PV सिंधु। शी इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर, ये एक बैडमिंटन प्लेयर है और इन्होंने 2016 में एक मेडल जीता था, और ये पहली ऐसी वीमेन थी जिन्होंने बैडमिंटन प्लेयर में मेडल जीता था। और ये मेडल कौन सा था? सिल्वर मेडल। इनका नाम क्या है? PV सिंधु, SINDHU, सिंधु, PV सिंधु। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही वॉज अ मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट। ये एक मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट हैं। ही स्पेशलाइज्ड इन कुंग फू, और इनके स्पेशलाइज क्या है? ये बहुत किस चीज़ में स्पेशल है? ये हैं कुंग फू में, इनको कुंग फू बहुत अच्छे से आती है। ही एक्टेड इन फिल्म्स टू, और उन्होंने फिल्म में भी एक्ट किया है। ही डाइड इन 1973 एट द एज ऑफ 32, और ये 1973 में अपनी 32 एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका नाम क्या है? ब्रूस ली, BRUC, ब्रूस, LEE, ब्रूस ली। ये कौन है? ये है ब्रूस ली। ही इज़ अ मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट। तो आई होप अंडरस्टैंड। सो क्लास दिस लेसन इज़ कम्प्लीट। आई होप अंडरस्टैंड। आपको अच्छे से इन फेमस पर्सनालिटीज के नाम लिखने हैं अपनी नोटबुक के अंदर भी, अपनी बुक के अंदर भी। I hope you understand. So class, this lesson is complete. Now it's time your homework, and your homework is, आपको जो आज मैंने लेसन 22 कराया है ये आपको अच्छे समझना है और इसको अपनी बुक में फिल करना है इन क्लीन राइटिंग में। सो क्लास, योर GK SA1 सिलेबस हैज़ कम्प्लीटेड। यहाँ पर आपका GK का जो सिलेबस है कम्प्लीट हो रहा है। आपको अच्छे से सारा काम अपनी बुक में एंड नोट बुक में फिल करना है इन क्लीन राइटिंग में, और मेरे पर्सनल नंबर पर PDF बनाकर सेंड करना है। आपका यहाँ पर SA1 का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। हम नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। आई होप अंडरस्टैंड। सो नाउ क्लास, दिस टाइम इज़ योर होमवर्क, एंड योर होमवर्क इज़ लर्न दिस बुक वर्क वेरी केयरफुली एंड ऑल्सो नोट देम इन योर बुक। आज मैंने आपको GK में लेसन नंबर 20 का जो बुक वर्क करवाया है उसको आपको अच्छे समझना है, इसे याद करना है और अपनी बुक में फिल करना है इन क्लीन राइटिंग में।
यही आपका जीके का आज का होमवर्क है और यहाँ पर आपका जीके का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है S7 का। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। अब तक का जितना भी काम है आपका लेसन 1 से लेकर लेसन 22 का आपको अच्छे से कंप्लीट करना है इन क्लीन राइटिंग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।